हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है, यहाँ पर हम अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो, अब आपको कुछ दिख रही है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है। तो देखो, ये जो मीथेन है ना, मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और क्या बना रहा है? बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर? चलो, इतना समझ में आया कि रिएक्शन हो रही है, यानी कि जो पूरा हो रहा है ना, कि ये मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो पूरी, ये जो क्या है, एक प्रोसेस है। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो एक टू लगाया गया है पहले, और यहाँ पर एक टू लगाया गया है। तो ये टू क्यों लगाया गया है? ताकि जो रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस हो। ठीक है, तो बैलेंस होने का मतलब क्या है? तो देखो, सबसे पहले इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट, जो कि होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट यानी कि अभी कारक जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे मिलके जो है कोई भी उत्पाद बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब रिएक्टेंट जितने हैं, प्रोडक्ट भी उतने ही बनते हैं। जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट भी बनेगा। जैसे हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना तो क्या होता है, क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास क्या करता है? सिर्फ अपनी फॉर्म में चेंज करता है, अपने आप को सिर्फ चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर है इतना? तो वैसे ही जो ये रिएक्टेंट है, जितने रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। इसीलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्लियर? चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक और एक, दो रिएक्टेंट है। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, वन और मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट। तो जो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा ही बनेगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन का सिंपली हम कहेंगे कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम कहें, ये जो मीथेन की रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जलेगा, है ना, ऑक्सीजन का रिएक्ट करना, यानी कि कंबशन की रिएक्शन ये है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है इतना? चलो, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया ये है। अभी के लिए हम कहें, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज अकर, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है उसके दौरान जो है केमिकल चेंज भी होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो आप सिंपल देख पा रहे होंगे, हो रहा है, मीथेन जो है बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, बन रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि मिल रहा है ऑक्सीजन और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक केमिकल चेंज भी हो रहा है। ठीक है, अगला है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब जिन सब्सटेंसेस का केमिकल चेंज होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, किसका हो रहा है रासायनिक परिवर्तन? इनका हो रहा है। तो जिसका रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि केमिकल चेंज होता है, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और इसके केमिकल चेंज से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। क्लियर इतना? चलो, तो अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में केमिकल चेंज किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है या प्रोडक्ट का होता है?
ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब क्लियर, आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसे हम समझते हैं। ठीक, चलो, तो हमने यहाँ पर लिया है एक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा ही होता है रिबन, कैसा भी बना लो शेप का। ठीक है, तो इस रिबन का एक छोटा पीस हमने लिया, ठीक है, उसको इस तरीके से, जो टोंग है, ठीक है, टोंग है, टोंग से हमने पकड़ा मैग्नीशियम रिबन। फिर लिया एक बर्नर, ठीक है, और बर्नर से हमने मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको बर्न किया, ठीक है, बर्नर पे। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है, बर्नर से हम उसे बर्न कर रहे हैं। तो क्या देखा जा रहा है, देखो, जैसे जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे बर्न हो रहा है, तो वो बर्न हो रहा है बच्चों एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ वो बर्न हो रहा है, यानी कि जब वो जल रहा है तो उससे एक ब्राइट व्हाइट लाइट निकल रही है। पहली चीज तो ये हो गई, ये हमने ऑब्जर्व किया। दूसरी चीज, जब ये जल रहा है, इसके जलने के बाद इससे क्या निकल रहा है, व्हाइट पाउडर निकल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, यानी कि राख कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्हाइट पाउडर है वो इकट्ठा हो रहा है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। ये तो हमारा वॉश ग्लास है ना, नीचे एक हमने वॉश ग्लास रखा है, हम एक चाइना डिश रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है वो इकट्ठा करना है। ठीक है, तो देखो पूरी प्रोसेस हुई क्या, सिंपल सी प्रोसेस यहाँ पर हुई। हमने लिया मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, इस मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे पास क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या थी, वो राख थी। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो हमें मिला राख। ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट होगा यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि प्रोडक्ट फाइनली यही बना है। क्लियर है। चलो, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो अगर आप देखोगे, वैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करना आगे सीखेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक हल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आगे हमें रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, चलो, तो देखो मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक ही मैग्नीशियम है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इधर दो ऑक्सीजन है और इधर एक ही ऑक्सीजन है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया कि इधर तो दो ऑक्सीजन हो गई और इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी दो ऑक्सीजन डाल देंगे। तो ऑक्सीजन कैसे डालेंगे, क्या हम यहाँ पर प्लस ओ लिखेंगे, इस तरीके से दो ऑक्सीजन हो जाएगी, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब इसका मतलब है इधर दो ऑक्सीजन है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई जो है इस Mg के साथ और इस O के साथ, दोनों के साथ होता है, जिस वजह से ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें, अब मैग्नीशियम तो इधर एक ही है, लेकिन इधर मैग्नीशियम 2 हो गए हैं, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम अगर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन को देखें तो क्या दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखो, इधर दो मैग्नीशियम है, इधर भी दो मैग्नीशियम है, इधर दो ऑक्सीजन है और इधर भी दो ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों तरफ रिएक्शन क्या है, प्रॉपर बैलेंस। क्लियर। चलो, तो मैग्नीशियम रिबन का आपको समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर इसे रीड करते हैं। बर्निंग ऑफ अ केमिकल burning of a clean magnesium ribbon with a dazzling white flame to form white powder, that is magnesium oxide. It is due to the reaction of magnesium with oxygen in air. तो ये रिएक्शन किस वजह से है, जब मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन के साथ, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम राख या ऐश कहते हैं, वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। क्लियर है इतना। चलिए, तो इसे आप देखिए और इसे आप नोट कर लीजिए। सी खैरना, आपका नाम क्या है। हेलो बच्चों, हम कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 10 कौन सी क्लास। और चैप्टर 10 का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या हेलो चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम।
चैप्टर में क्या Hello. पढ़ रहे हैं? Chemical reaction. केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. चलिए बैठ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि इधर जो भी हम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और जो हम राइट की तरफ लिख रहे हैं वो होता है हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। इतना क्लियर है? चलिए, तो आगे हम देखेंगे कि कैसे कोई भी जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे। चल, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस बार हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है, लेना है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि आप देख रहे हो। उसमें डाल देना है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो यहाँ पर एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिसे हम कह रहे हैं लेड आयोडाइड। तो ये आपका इस तरीके से बॉटम में लेड आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है या हम कहें प्रेसिपिटेट है वो आपको अपीयर होगा बॉटम में, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है कि देखो दो जो हमारे पास दो हमने क्या लिए हैं, केमिकल लिए हैं। एक लिया है लेड नाइट्रेट और एक लिया है पोटेशियम आयोडाइड। दो हमने केमिकल लिए हैं, दोनों को हमने क्या किया है, दोनों को सॉल्यूशन बनाया है। तो हमारे पास जो है कुछ नई चीज बन करके आ गई है, यानी कि ये बाकी के जो हमने मिलाए हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे हो गए रिएक्टेंट, और जो बन करके आया है वो हो गया है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी, ऐसे में भी लिखी हुई मिलेगी, और आपको इसको जो है रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर सिंपली हमें लिखा हुआ था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसकी जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होती है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी और बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एग्जाम में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, या तो आपको ऐसे रिएक्शन मिली हुई होगी, आपको सिर्फ बैलेंस करनी होगी, या तो आपको इस फॉर्म में लिखी हुई होगी, इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी और आपको इस तरीके से रिएक्शन के फॉर्म में उसको लिखना है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल भी यही है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे हमने देख लिए हैं क्योंकि चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम चैप्टर का सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। आप जानते हैं कोनिकल फ्लास्क यानी कि इस तरीके से होता है, एक फ्लास्क है लेकिन कैसे शेप में है, कोनिकल शेप में है ऊपर से, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें हमें डालना है जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स डालने हैं इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर डाले हुए हैं जिंक के ग्रैन्यूल्स। अब इसमें डाल देना है डाइल्यूट HCl या H2SO4। तो कोई भी डाइल्यूट एसिड, एसिड कौन सी, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या दिखेगा, बबल्स आर ऑब्जर्व्ड। अब हमें दिखेगा कि उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्यों हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने से जिंक के आसपास हमें जो है छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क बिकेम हॉट, और हमें दिखेगा अगर हम यहाँ बाहर से इसे टच करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये कैसा है, हल्का गर्म है, ठीक है। कैसा है, गर्म है। तो सिंपल ये कोनिकल फ्लास्क, H2 गैस यहाँ से निकलती है, ग्लास ट्यूब यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर लगाई गई है कॉर्क। क्लियर? तो यहाँ से हमें समझ में क्या आया, देखो ये तो हमें समझ में आया कि रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में भी काफी सारी चीजें होती हैं, ऐसे नहीं कि दो रिएक्टेंट को हमने मिलाया और प्रोडक्ट बन के आ गया, नहीं, कई सारी चीजें, जैसे गैसेस का एवोल्यूशन होना, गैस इवॉल्व होती है,
ठीक है। कलर में चेंजेस आना, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा कि क्या हो रहा था, ये दोनों कैसे लग रहे हैं सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसमें क्या हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, यानी कि एक येलो कलर का, येलो कलर कहाँ से आ गया यहाँ पे, लेकिन येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन रहा है। सेम जैसे हमने यहाँ पर देखा, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं और राख हमें मिल रहा है ना, मिल रहा है राख, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंपल। लेकिन इतना ही नहीं हो रहा रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में कई चीजें हो रही है, जैसे कि गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हीट क्या हो रही है, या तो एब्जॉर्ब हो रही है या तो रिलीज हो रही है, ऐसा भी हो रहा है। इसके अलावा कलर में भी चेंज हो रहा है, कई जगहों पर जो है स्टेट में भी चेंज होता है। तो काफी सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो देखो, सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। अगर आपको दिखता है कि स्टेट में चेंज हो रही है, हो रहा है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। अगर चेंज कलर में चेंज हो रहा है, यानी कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन हुई हो। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि अभी हमने पीछे अभी रिएक्शन देखी थी जिंक ग्रैन्यूल वाली, उसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, फ्लास्क हमें कैसा दिखता है, हॉट दिखता है, ठीक है। जब हम फ्लास्क को टच करेंगे तो वो हॉट रहता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर में भी तो चेंज हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि अभी हमने रिएक्शन देखी थी जिंक ग्रैन्यूल वाली ही, वहां पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहां पर अलग अलग गैसेस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चार मेन हम कहें ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से क्या, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन हुई है या केमिकल रिएक्शन नहीं, ठीक है। तो बाकी ये तीनों एग्जांपल्स तो अभी हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इसे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और आगे थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो केमिकल रिएक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपल वे इज वर्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि अभी हम पहले भी देख रहे थे कि वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है, तो फिर आपको इसको नॉर्मल जो है फॉर्मूले में लिखना होगा, ठीक है। चलो, तो जैसे हमने ये मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन देखी थी कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करके किसी सैंड पेपर की मदद से, ठीक है, साफ करके उसको क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं एक बर्नर की सहायता से, फिर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो वही रिएक्शन यहाँ पर लिखिए कि मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हम कोई भी चीज का कंबशन करते हैं, किसी भी चीज का दहन करते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन जरूरी होता है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है बर्निंग में सपोर्ट करता है, यानी कि हम कहें कि दहन का, बर्निंग का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के बर्निंग की प्रोसेस नहीं होती। चलिए, तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल चीजें हैं, जैसे कि इधर जो है हमारे इन्हें कहेंगे रिएक्टेंट और इधर राइट हैंड साइड ये हमारे हैं प्रोडक्ट। क्लियर है? चलो, तो सिंपल यही, द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे दो रिएक्टेंट है, ठीक है, या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो उन्हें कैसे लिखेंगे, बीच में हम ये प्लस साइन से दिखाएंगे उन्हें, ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट। क्लियर है इतना? चलो, अब प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट्स आर रिटर्न इन द राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाएगा विद अ प्लस साइन, इनके बीच में भी क्या लगाया जाएगा, एक प्लस साइन। जैसे कि आप देखो, तो यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अगर हम कोई दूसरी रिएक्शन देखें, जैसे मीथेन की रिएक्शन देखिए, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अच्छा, अभी हम रिएक्शन को देख नहीं रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो
अगर हमने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, देखो अगर हम इसको बैलेंस कर देते हैं तब तो ये बैलेंस रिएक्शन कही जाएगी, लेकिन अगर हम सिर्फ ढांचा लिखते हैं तो ये क्या हमारी स्केलेटल है, ठीक है, स्केलेटन रिएक्शन है, यानी कि सिर्फ क्या है, ढांचा हमने लिखा हुआ है, अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया। तो जैसे कि हमने कहा कि मीथेन की रिएक्शन अगर हम लिखते हैं कि मीथेन जब बर्न होता है तो मीथेन बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इनके बीच में किससे शो करेंगे, इसे इस प्लस साइन से शो किया जाता है, ठीक है इतना। चलो, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब ये जो एरो है इसका जो हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, देखो अगर हम एरो की बात करते हैं तो ये होता है एरो, ये है एरो की टेल और ये है एरो का हेड। तो हेड किसकी तरफ होगा, हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा और टेल हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होगी, ठीक है। तो आप लोग इसे कभी ऐसा उल्टा मत बना देना, है ना, कि एरो जो है आपने रिएक्टेंट की तरफ बना दिया और हेड जो है आपने प्रोडक्ट की तरफ बना दिया, ऐसा नहीं बनाना, ठीक है, सॉरी, और टेल जो है आपने उल्टा आपको नहीं बनाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको एरो को सीधा रखना है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता भी होंगी, ठीक है। टूवर्ड्स द प्रोडक्ट शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है कि रिएक्शन क्या हो रही है, आगे की तरफ को बढ़ रही है। तो आप देख पा रहे हो जहां पर भी हमने ये किया है तो इस तरीके से ही एरो को लगाया है। रिएक्टेंट की तरफ इसका क्या रहेगा, टेल रहेगा और प्रोडक्ट की तरफ इसका हेड रहेगा। क्लियर है। तो हमेशा आपको कोई भी रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में आपको एक प्लस का साइन लगाना है, और प्रोडक्ट हमारे अगर एक से ज्यादा है तो प्लस का साइन लगाना है। एरो को आपको हमेशा प्रोडक्ट की तरफ हेड करना है, ठीक है, जो क्या दिखाएगा, रिएक्शन को आगे की तरफ होता हुआ दिखाएगा। क्लियर है इतना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आगे देखते हैं कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। चलिए, केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ना लिख करके हम उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको केमिकल फॉर्मूला के उसमें लिख के, ठीक है, केमिकल फॉर्मूले में लिख के हम क्या कर सकते हैं, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, लिखी हुई तो सही है रिएक्शन, लेकिन कैसे लिखी हुई है, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाता है इस तरीके से, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख के। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, जैसे कि ये रही, तो ये एक इक्वेशन भी है और इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन LHS एंड RHS, यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी बराबर नहीं है, द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो इक्वेशन क्या कहलाई जाएगी, अनबैलेंस्ड कहलाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है ना, तो दोनों तरफ क्या है, जो एटम्स हैं वो सेम नहीं है, इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये कैसी है, अनबैलेंस है, ठीक है। या हम इसे कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या कहा जाएगा, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इफ सेम इट इज बैलेंस्ड, और अगर सारे क्या है, इधर भी एटम इधर एटम के बराबर है तो उसे कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर आप 2 एग्जांपल देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसीलिए कैसी है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप देखो तो रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है, तो इसे कहा जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी चैप्टर को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।